अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है और जिस तेज़ी के साथ इस धरती का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, करीब करीब 2050 तक इस ज़मीन पर इंसानों का, एनिमल्स और प्लांट्स का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और साइंटिस्ट तो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2050 तक ओजोन लेयर भी ख़त्म हो जाएगी और जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो किसी भी जानदार का बचना बहुत ही मुश्किल होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि 2050 में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा कि इंसान दोबारा से पत्थर के ज़माने में लौट जाएगा। ये सब कुछ नामुमकिन नहीं है दोस्तों। जिस तेज़ी के साथ दुनिया में तब्दीलियां रुनमा हो रही हैं, ये सारी की सारी प्रेडिक्शन सच साबित हो सकती हैं। ये सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन आज की तारीख में इंसान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट ना ही वर्ल्ड वॉर 3 है, ना ही ग्लोबल रिसेशन है और ना ही पेंडेमिक है। और जो थ्रेट है वो है क्लाइमेट चेंज का थ्रेट, क्योंकि जंगें तो सुलह सफाई से ख़त्म हो जाएंगी और ग्लोबल रिसेशन अच्छी पॉलिसी से ख़त्म हो सकता है और पेंडेमिक को वैक्सीनेशन से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इस धरती का क्लाइमेट ही ठीक नहीं होगा, ये दुनिया ही नहीं बचेगी, तो इंसान कैसे बचेगा। इसलिए आज भी क्लाइमेट चेंज का थ्रेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और ये वो थ्रेट है जिसके सामने इंसान बिल्कुल बेबस हो चुका है और इंसान ही इस क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है। एक ऐसा टाइम था जब सियासी पार्टीज रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान जैसा अट्रैक्टिव नारा लगा के सियासी मैदान में उतरती थी और अपने वोटर्स का दिल जीत लेती थी। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में भी ये नारा बहुत पुराना और फरसुदा हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 हो, पेंडेमिक हो, ग्लोबल रिसेशन, आलमी गुर्बत या आलमी महंगाई, रोटी, कपड़ा और मकान जैसे ये वो मसाइल हैं जो सिर्फ एक मसले की वजह से, जो सिर्फ एक थ्रेट की वजह से बिल्कुल छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं और वो थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का थ्रेट। और क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान को लास्ट ईयर तारीख के बदतरीन सैलाब और बारिशों का सामना करना पड़ा था और इस साल सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है और इस साल तो बारिशें पहले से भी ज़्यादा होने की प्रेडिक्शन की जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मौजूदा सियासी पार्टीज़ को इलेक्शन में जाने से पहले एक नए नारे की ज़रूरत होगी और वो नारा होगा कि सेव द एनवायरनमेंट एंड सेव द पाकिस्तान। आज दुनिया भर के लीडर्स इस मसले के हल के लिए आपस में मिल रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं और नई नई पॉलिसीज बन रही हैं और दुनिया के लाखों अवाम अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्लाइमेट में खातिर-ख्वाह चेंज नज़र नहीं आ रहा। आज भी क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरनाक थ्रेट बन चुका है। वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान इस नहज पर पहुंच चुका है और वो कौन सा तरीकाकार है जिसको अडॉप्ट करके हम इस मसले को हल कर सकते हैं और क्लाइमेट को इंसान के लिए बेहतर किया जा सकता है और इंसान की लाइफ थोड़ी सी आगे लेकर जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब कुछ चीज़ बनती है तो उसके बनने के साथ ही उसका ज़वाल शुरू हो जाता है, उसकी लाइफ में कमी आना शुरू हो जाती है और ये लाइफ का एक बहुत बड़ा रूल है। अकाउंटिंग की एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जिस दिन कोई चीज़ बनती है, कमोडिटी हो या कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो, उसके बनने की डेट से वो चीज़ एक्सपायरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, उस चीज़ की एक्सपायरी डेट का आगाज़ हो जाता है। और ऐसे ही इस कायनात में जो भी चीज़ बनी है वो एक्सपायर होने के लिए बनी है, उसने ख़त्म होना है। और ऐसे ही इस धरती ने भी एक दिन एक्सपायर हो जाना है, एक दिन फना हो जाना है और इस धरती की एक्सपायरी डेट बहुत करीब आ चुकी है। तो क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ी टर्म है, इसको हम एज ए होल ले सकते हैं। क्लाइमेट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रहा था नेचुरल काजेज़ की वजह से। कुछ नेचुरल काजेज़ ऐसे थे, जैसे हमने कहा कि जो भी चीज़ बनती है वो एक्सपायर होने के लिए बनती है और ये ज़मीन जिस दिन बनी थी उसी दिन से वो एक्सपायरी की तरफ जाना शुरू हो चुकी थी। और इस टाइम क्लाइमेट चेंज को हम बेसिकली रेफर कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, टेम्परेचर के राइज के साथ। टेम्परेचर का ज़्यादा होना क्लाइमेट चेंज के स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा मसला है। हमारा क्लाइमेट चंद चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें टेम्परेचर शामिल है, वेदर पैटर्न शामिल है और विंड की डायरेक्शन भी इसमें शामिल है। इस ज़मीन की एक्सपायरी का प्रोसेस शुरू हो चुका था इसके बनने के साथ ही,
लेकिन 18वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से इसके प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ज़मीन की एक्सपायरी के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। 18वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का आगाज़ हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारी ज़मीन का, हमारा प्लेनेट जो अर्थ है, इसका ग्लोबली वार्म होना, टेम्परेचर का एवरेज से ज़्यादा हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। अब जो हीट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ट्रैप होती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। जब इस एटमॉस्फेयर की हीट ट्रैप होगी तो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर वाइपर, ये वो गैसेस हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। और इन गैसेस की वजह से हमारे प्लेनेट की जो हीट है वो ट्रैप होती है। ये गैसेस नेचुरली तो इस ज़मीन पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ ह्यूमन काजेज इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी मकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी ज़मीन पर मौजूद है, अर्थ पे मौजूद है, लेकिन इंसान के कुछ एमिशंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और मीथेन गैस की मकदार में भी इजाफा हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से गर्मी का दौरानिया बढ़ रहा है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज में 95% रीजन इंसानी एक्टिविटीज़ हैं। हम बहुत सारा फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, इसमें कोयल शामिल है, ऑयल शामिल है। हम ये क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें अपने घरों में रोशनी चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्रियों में बिजली चाहिए, हमें अपनी गाड़ियों को चलाना है ताकि हमारी आमदरफ्त हो सके। लेकिन इसकी वजह से फ्यूल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और एक और बड़ी रीज़न हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन की वजह से भी क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। लास्ट 70 ईयर के दौरान दुनिया की पॉपुलेशन में 3 टाइम इजाफा देखने को मिला। इंसान की खाने पीने की ज़्यादातर रिलायंस जानवरों पर है। हम जानवरों का मीट खाते हैं, उनका दूध पीते हैं, इसलिए जितने ज़्यादा इंसान हैं उतने ही ज़्यादा जानवर हैं, और जितने ज़्यादा जानवर हैं उतनी ही मीथेन गैस है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज में शामिल हो चुका है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। पाकिस्तान की आज भी 50% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है। हम एक टी शर्ट भी पहनते हैं तो इस टी शर्ट को बनाने के लिए सैकड़ों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर को तो चाहिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छा सोल चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छी सनलाइट चाहिए। लेकिन जब मौसम ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। जब अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी तो शदीद ग़िज़ाई बहरान आएगा। और दुनिया को इस टाइम एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी के साथ साथ वाटर पोल्यूशन और सीजनल चेंज का चैलेंज भी बहुत ज़्यादा दरपेश है। फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं, हीट वेव्स भी आ रही हैं, और इसके अलावा समुंदर का लेवल भी बढ़ रहा है। हर साल समुंदर 8% लेवल अपना बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जजीरों से और साहली इलाकों से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है। पहले समुंदर में आने वाले तूफान साहली इलाकों से टकराते थे और वापस चले जाते थे, लेकिन जब साहिल ही खत्म हो गए तो वो शहरों के अंदर आ रहे हैं। गर्मी का दौरानिया ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पाकिस्तान में भी ग्लेशियर बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। कनाडा जैसे ममालिक में टेम्परेचर 50 को क्रॉस कर चुका है। और कनाडा का एक गांव जहां पे टेम्परेचर -10 पे जाता था और एक टाइम पे -31 पे भी गया था, लेकिन अचानक से टेम्परेचर 50 क्रॉस कर गया। और जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री से क्रॉस किया तो वहाँ के जंगलात को आग लगी। और इस इंसिडेंट को भी क्लाइमेट चेंज के साथ रेफर किया जा रहा है। अब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, जब नहीं होती तो खुशहाली का आगाज हो जाता है। और हालिया दिनों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें देखने को भी मिली और पाकिस्तान को फ्लड्स का सामना भी करना पड़ा। ये सब कुछ क्लाइमेट और वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल आता है कि क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को कैसे स्लो डाउन किया जा सकता है, क्लाइमेट के चैलेंज को कैसे काउंटर किया जा सकता है। दुनिया भर में MOUs हो रहे हैं और दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर की कंट्रीज आपस में मिल रहे हैं इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए जस्ट एक पॉइंट पे अगर फोकस कर लिया जाए तो हम क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। और वो पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इस तरक्की के साथ इंसान ने एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। अगर इंसान ने अब तरक्की करनी है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट पे फोकस करके कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सुप्रीम फैक्टर वो एनवायरनमेंट को समझा जाएगा
और एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है इकोनॉमी के साथ और इकोनॉमी जुड़ी हुई है आपकी सोसाइटी के साथ। और इस सोसाइटी की कुछ बेसिक इकोनॉमिक नीड्स हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक नीड्स हैं वहाँ पे अल्टीमेटली एनवायरनमेंट भी सोसाइटी की एक बेसिक नीड है। ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों। एनवायरनमेंट, सोसाइटी और इकोनॉमिक नीड्स, इन तीन फैक्टर्स को फोकस करके अगर इंसान तरक्की करता है तो क्लाइमेट चेंज के प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है।